बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हेल्थ इज़ अ ब्लेसिंग में आपको खुशामदीद। मेरा नाम है अस्मा मसूद एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट बाय प्रोफेशन। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन पे, यानी न्यूट्रिशन साइंसेस क्या है। इसके अलावा हमने बात की थी फूड ग्रुप्स पे, जो कि 6 हैं, जैसे कि सीरियल्स ग्रुप जिसमें अनाज वगैरह शामिल है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जिसमें दूध और दूध से बनी हुई अशिया शामिल हैं, मीट ग्रुप जिसमें आपकी गोश्त, मछली और एग को भी हम मीट ग्रुप में ही कंसिडर करते हैं। इसके बाद आ गया वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रुप्स जिसमें आपकी सब्जियां और फल आ जाती हैं, और उसके बाद मिसलेनियस। इसी तरह से हमने बात की थी कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी 6 हैं, जिनमें शामिल हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल एंड वाइटमिन्स एंड वाटर। जिसमें से पहले 3 प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो एनर्जी न्यूट्रिएंट्स कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि इन्हें हज़म करके हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हमें जिस्म में 7 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं, जबकि फ़ैट हमें 9 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो दूसरे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनमें वाइटमिन्स, मिनरल्स एंड वाटर शामिल हैं, ये हमारी बॉडी को जो है वो मेंटेनेंस के काम आते हैं। इसके बाद आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सेलुलर न्यूट्रिशन पे और बैलेंस डाइट पे। सबसे पहले देख लेते हैं कि सेल्स क्या हैं। सेल्स यानी कि खुलिए आपकी बॉडी के बेसिक यूनिट हैं। जैसे आप देखते हैं कि एक दीवार को बनाने में मुख्तलिफ़ ईंटें इस्तेमाल होती हैं, इसी तरह से आपका जिस्म भी छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे सेल्स आपस में मिलके एक टिश्यू को तश्कील देते हैं। उसके बाद टिश्यू का कम्बिनेशन जो है वो आपकी बॉडी में एक ऑर्गन बनाता है, जिसको अज़ा कहते हैं। उसके बाद छोटे छोटे ऑर्गन्स मिलके एक पूरा आपका सिस्टम तश्कील देते हैं, और सब सिस्टम आपस में कोऑपरेशन के साथ आपके बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस सर अंजाम देते हैं। अब हम बात करते हैं सेलुलर न्यूट्रिशन पे। जैसे कि पहले आपको पता है कि सेलुलर से मुराद है सेल्स, और न्यूट्रिशन से मुराद है सेल्स की जो है वो नशोनुमा, उनकी देखभाल। जब तक आप फूड खाते रहेंगे वो आपकी बेसिक यूनिट यानी कि सेल तक नहीं पहुंचेगा, तब तक आपकी फूड खाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो आपके जिस्म से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि सेल्स ही आपकी बॉडी का बेसिक एनर्जी सोर्स है। इससे सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी डेली डाइटरी रूटीन पे नज़र डालें तो हम बिल्कुल अनबैलेंस डाइट इस्तेमाल करते हैं। हमारी डाइट में सिर्फ हाई कैलोरी या फिर अनबैलेंस डाइट होती है। हाई कैलोरी से मुराद है कि हम फालतू और इजाफी एनर्जी हासिल कर रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी में चर्बी प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से वो फिर हमारी बॉडी में स्टोर होती है और हमारा बॉडी का रुझान मोटापे की तरफ चला जाता है। इसके अलावा हमारी डाइट जो है वो बिल्कुल एम्प्टी न्यूट्रिएंट डाइट कंसिडर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं या कोई भी ड्रिंक ले रहे हैं, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ शुगर है, जिससे आपकी बॉडी जो है वो कोई नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। उल्टा जो शुगर आपकी बॉडी में इस्तेमाल होगी वो जो है फ़ैट में कन्वर्ट होगी, उसके बाद जो है वो आपको मोटा करेगी। इसलिए एक तो हमें हाई कैलोरी डाइट नहीं लेनी, और दूसरी बात यह है कि हमने अपनी डाइट को बैलेंस रखना है। उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फ़ैट एक मुनासिब मिक़दार में शामिल होने चाहिए। अमूमन देखा गया है कि आजकल के ज़माने में लोग नाश्ते पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। हम नाश्ता जल्दी करते हैं। इसके बाद दोपहर के खाने का वक्त जब आता है तो वो भी हम अफरा तफरी में ही खाते हैं, जबकि रात को जबकि कम खाना चाहिए उसमें हम पेट भर कर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। ये बिल्कुल गलत डाइटरी रूटीन है। अगर देखा जाए तो एक मकूला मशहूर है कि आपको सुबह का नाश्ता जो है वो बादशाह की तरह करना चाहिए, दोपहर का खाना आपको एक फ़ौजी की तरह खाना चाहिए, और रात का खाना एक गरीब इंसान की तरह खाना चाहिए। मगर हम बिल्कुल उल्टा जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपको मालूम हो सकेगा कि बैलेंस डाइट क्या है, आपको क्या चीज़ें खानी हैं और आपको किन औकात पे खानी है। क्योंकि आप अगर हाई एनर्जी फूड एक ब्रेकफास्ट टाइम पे ले रहे हैं और उतना ही खाना आप रात के टाइम पे खा रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है।
सुबह नाश्ते के वक्त आपको वही खाना जो है वो फ़ायदेमंद होगा, आप प्रॉपर अपनी एक्टिविटीज़ कर सकेंगे। मगर वही खाना अगर आप रात के टाइम खा रहे हैं तो उसके बाद आपकी कोई एक्टिविटी नहीं होती, आपने सो जाना है, तो वो ज़ायद खाना जो है वो आपकी बॉडी में फ़ैट की सूरत में स्टोर होगा और आप ओबेसिटी की तरफ चले जाएंगे। जब भी हम सेहत पे बात करते हैं तो हमसे बहुत से कम लोगों को जो है वो सेल्स का ख्याल आता है। हालांकि सेल्स हमारा बेसिक यूनिट बॉडी का है और एक रिच एनर्जी सोर्स है। अगर आपके सेल्स जो है वो सेहतमंद होंगे तो आपकी बॉडी भी सेहतमंद होगी, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि सेल्स के जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं बॉडी में, जो कि है नए सेल्स बनाना। जैसे आपके नाखून और स्किन के सेल्स जो हैं वो हफ्ते में रिन्यू हो जाते हैं, नए बनते हैं। इसके अलावा जो सेल्स बीमारियों की वजह से जो डैमेज हो जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं उनको रिपेयर करना, और हमें जो है वो डिज़ीज़ के से हिफाजत भी सेल्स ही सर अंजाम देते हैं। जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है हम देखते हैं ख़तरनाक बीमारियां जो कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर है, जो कि किसी ज़माने में बुज़ुर्गों को होती है, अब बच्चों में भी देखने में आ रही हैं। इसका क्या वजह है? इसके साथ साथ ये सवाल भी पैदा हो रहा है कि कहीं इसकी वजह हमारी नाक़िस ग़िज़ा या अनबैलेंस डाइट तो नहीं। हमारी बुज़ुर्गों की ग़िज़ा का मेयार और हमारी ग़िज़ा के मेयार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले ज़माने में सादा ग़िज़ाएँ होती थीं, मिर्च मसाले और तली हुई ग़िज़ा का बहुत कम इस्तेमाल होता था, प्रोसेस फूड तो होते ही नहीं थे और फास्ट फूड का तो सिरे से तसव्वुर भी नहीं था। लेकिन आजकल के ज़माने में देखा गया है कि हम लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ास्ट फूड या फिर बाहर के खाने खाते हैं। इसके अलावा हम प्रॉपर टाइमिंग्स भी जो हैं वो फॉलो नहीं करते। पहले ज़माने में लोग इकट्ठे सुबह फजर के वक्त उठ जाया करते थे, फजर के वक्त नाश्ता होता था और इशा के वक्त सब काम ख़त्म करके रात का खाना खा के लोग फ़ारिग होकर सो जाते थे। लेकिन आजकल सुबह देर से उठना और सारी रात खाने का ट्रेंड बन चुका है, जो कि सेहत के लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं है। अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे।